रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में दरोगा को मारा पीटा गया, अपहरणकर्ता को छुड़ाया गया। अगर बिहार में ही घटना होता तो आप कहते नीतीश जी इस्तीफा दो, तेजस्वी जी इस्तीफा दो, बिहार में जंगल राज, बिहार में माफिया राज, तो उत्तर प्रदेश में क्या है? अरे भाई यार सुन रहे, हमको जवाब दीजिए। जिस भाजपा के सांसद ने थाना में घुसकर अपहरणकर्ताओं को छुड़ाया, आपने एक भी बीजेपी नेताओं से सवाल पूछा? क्यों नहीं पूछा? देश की पहलवान बेटियों को दिल्ली में बैठने नहीं दिया गया। अरे भाई हिंदू बेटियां नहीं है? अरे भाई वो हिंदू बेटी नहीं है। खबर कौन चलाया? आखिर कौन चलाया? आप चलाए? आप नहीं चलाए? आप नहीं चलाए? चलाए हम। कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया, आपने खबर चलाया? कश्मीरी पंडितों को 15 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, कश्मीर में बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे भाई आप क्वेश्चन से भाग रहे हैं। आप भाग रहे हैं कि हम भाग रहे हैं? आप तो भाजपा आरएसएस में सीख के आए हैं, आप बाबा रणछोड़ दास हैं। नहीं हम मान गए, आप पक्का नरेंद्र मोदी के चेले हैं, आप रणछोड़ दास हैं। जिस तरीके से जसोदाबेन को छोड़ के भाग गया था, गुजरात छोड़ के भाग गया, आप भी सवाल छोड़ के भाग रहे। आप सवाल पूछिए कि हिंदू युवाओं पर जो एसएससी जीडी के छात्र हैं, जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास किया था, जिन्होंने मेडिकल पास किया था, उन छात्रों को मारा पीटा गया और उनको नौकरी देने के बजाय वो छोड़ के कैसे भाग गए? जब बिहार को स्पेशल स्टेट दर्जा देने की बात थी तब प्रधानमंत्री छोड़ के गठबंधन छोड़ के भाग गए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? आप सरकार में थे, आपके बड़े बड़े नेता थे, हनुमान चालीसा, अजान, लाउड स्पीकर की बात कहते। अरे बिहार में 24 नदियों में बाढ़ का पानी नहीं है, बिहार मरुस्थल हो जाएगा। गठबंधन की सरकार है, वो जवाब देगी ना कि हर समय हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आएंगे। छोटे छोटे भाई जर्नलिज्म करे। एक मिनट बहन जी, जर्नलिज्म का कोर्स किया है? कर रहे हैं। जल समझौता, बाढ़ सुखाड़ की समस्या का निदान करना केंद्र सरकार का काम है कि राज्य सरकार का? आप बता दीजिए। अरे भाई पूछ रहा हूँ आपको। अरे भाई बिहार के सुनने रहे यार, केंद्र सूची समवर्ती सूची में ही कुछ अंग आते हैं। अरे भाई सुन रहे, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना बिहार सरकार का काम है कि केंद्र सरकार का? केंद्र सरकार का काम तो क्यों ना दे रहे? अरे भाई सुनो ना रे, भाई सुनिए ना रे, बिहार सरकार दबाव दे तब तो करेगी, अपने मन से कुछ नहीं। आपके कहने का मतलब जाके थप्पड़ मारे, आंदोलन ही तो करे ना, ये गांधी और बुद्ध की धरती है। अरे भाई सुनिए ना रे आप लोग पत्रकार। अरे सुनिए ना, नहीं पत्रकार नहीं, आप पत्रकार होते तो भाजपा नेताओं से सवाल जाकर पूछते कि हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह का दामाद बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, ये परिवारवाद नहीं है? आप कर्णभूषण जो ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा है, WFI में उपाध्यक्ष है, आप उस पर सवाल नहीं पूछे। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं तो अभी तक उनकी तो कार्रवाई तक नहीं हुई है, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि वो बीजेपी के सांसद है। निश्चित तौर पर अगर कोई ब्रजभूषण शरण आदमी होता तो उसके साथ अभी तक क्या हुआ रहता? इनकाउंटर हो जाता। अच्छा ये कहा जाता है कि जिस पर बुलडोजर चल जाता। सर जिस पर कहा जाता है कि जिस पर पोक्सो एक्ट लग जाता है, बिना उसका पूछताछ किए पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है, बाद में छानबीन की जाती है, तो अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह बाहर क्यों? देखिए पूरा मामला कैसे निपटाया जाता है। नए संसद भवन की ओपनिंग की जाती है निश्चित, और उसी दिन यही तो मैं कह रहा हूँ, बिहार कुश्ती संघ में बिहार का बेटा कोई आदमी आम आदमी बना है? नहीं बना। क्यों नहीं बना? वो ब्रजभूषण शरण सिंह का दामाद है, क्यों बना है? बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की बात थी, आप उस पर बातें नहीं कर रहे। प्रियंका गांधी भी तो बन गई। क्या प्रियंका गांधी भी प्रधानमंत्री? आम आदमी भी बन सकता था, कांग्रेस का कोई आलू वो भी बन सकता था ना। आलू से सोना बनने की बात पाटन में प्रधानमंत्री जी ने की थी। आपको प्रधानमंत्री? अरे सुन रहे बात सुन रहे। अरे भाई सुन रहे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आलू से सोना बदलेगा गुजरात के पाटन में, केदारनाथ में सोना पीतल में कब बदल गया पता नहीं चला। सुनिए, भगवानों सुरक्षित ने, भगवानों सुरक्षित ने। आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए क्या? अकाउंट चेक किया आपने? आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए, मोदी जी ने कहा था। तो जनधन खाता खुलवा के कितना पैसा आया? खाता था जसोदाबेन का पहले आ जाता तब ना हमको आता। मैं भी खुलवाया था, 1 रुपए नहीं। कितना पैसा कटा है अकाउंट मेंटेनेंस का? वो कटते रहता करता है ना। तो ये प्रधानमंत्री झूठ और फरेब बोलते हैं। आपने सवाल पूछा कि जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने उस केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड और चीटिंग की थी, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वो बिहार की बहू है, बिहार की बेटी है, छपरा जिला के रहने वाली है, कलकत्ता के बहू बाजार में रहती है। आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। बहू को जलाया जाएगा दहेज के लिए बिहार में, कब तक?
निश्चित तौर पर इस पर केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे भाई सुन ले रहे। इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्य सरकार को केंद्र सरकार के नियम मानने की जरूरी है। एक मेरा क्वेश्चन देखिए, आज से एक मिनट सर, 1.5 महीने पहले एक महिला को जला के मार दिया गया, उसके 3 बेटियां हैं और पुलिस जो है पैसे लेके सो चुकी है और किसी को इस मामले की जानकारी नहीं है। वहाँ तक क्यों कोई मीडिया अभी तक नहीं पहुँची सर? कहाँ की घटना है? बिजबन्नी गाँव की है। बिजबन्नी गाँव की। निश्चित तौर पर प्रदेश के गृह मंत्री से पुलिस के डीजीपी की हुई है। आप वो घटना, हमारा नंबर लिखिए, हाँ बिल्कुल, आप हमें भेजिए, हम निश्चित तौर पर उनको हर संभव मदद करेंगे। सर चैनल उस पे वीडियो चल रहा है, आप नंबर लिखिए 7428410272। न्याय दिलाना है सर, बिल्कुल निश्चित मिलेगा। देखिए एक मेरा क्वेश्चन, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बिहार में पटना कमल पेंटिंग है और मधुबनी पेंटिंग, इसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए? क्यों प्रधानमंत्री ही आगे बढ़ाए? अभी महागठबंधन की सरकार कितने दिनों से है? एक मिनट सुनिए, ए भैया सुनिए, अभी ए भाई साहब, ए भैया पत्रकार भैया, आप लोग भी सुनिए, महागठबंधन की सरकार कब बनी है? अब आप बताइए ना। अरे पूछ रहा हूँ मैं आपसे, हुआ ना। इससे पहले किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। उससे तारकिशोर, अरे भाई तारकिशोर प्रसाद मुख्यमंत्री थे ना? थे। तो का मुद्रा गा रहे थे उससे पहले क्या कर रहे थे आप? अभी सरकार चेंज होते ही ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे बताओ ना। बात बेटी बचा बेटी पढ़ाओ के नारे करते हैं, कहाँ तक बेटी बची हुई है, एक बात बताएंगे आप? निश्चित तौर पर एनसीआरबी की डाटा देखेंगे, सबसे ज्यादा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में है। ये लोग क्या करते हैं समझिए, देश निश्चित तौर पर भाजपा के हाथों के नहीं चल सकता। गैर भाजपा सरकार ही देश को चला सकती है। भाजपा जब से सरकार में आई है देश में नित नए प्रयोग करती है। ये क्या करती है? चोर मचाए शोर। अब तक सरकार में थी, बिहार में कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक है। बोलते बोलते आपका मुंह सूख गया, पानी पियेंगे? बोलते बोलते भैया किसान के बेटे हैं, 24 घंटा खेते में काम करते हैं, तो ये पसीने का तो कमाई खाते हैं। कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह हराम का मशरूम खाएंगे। ये जो बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो बिहार में भी नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था कहाँ तक सही है कि कानून की निगरानी में से डेड बॉडी गायब हो जाती है? देखिए 14 वर्ष का सुनिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। डेड बॉडी गायब हो जाती है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, मैंने पुलिस से बात की। समझिए, तो इसमें पुलिस कुमार की गलती, पुलिस की गलती है या नीतीश कुमार की भी तो हुई ना, क्योंकि बिहार सरकार की पुलिस निकम्मी हो गई है। बिहार सरकार उस पर शिकंजा नहीं कस रही है। पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया 300 किलो? किसकी गलती है? केंद्र सरकार की, रक्षा मंत्री की। आप पूछिए जवाब। मैं तो बार बार पूछ जवाब पूछिए। अरे भाई अंकिता भंडारी पर सवाल पूछिए, क्यों ना पूछते? सिर्फ देखिए, ये चीजें हम सबको अपने अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और कानून को फॉलो करना चाहिए। कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं, उन लोगों का विरोध करना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जाते जाते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, राहुल गांधी को आप क्या करें बिहार में? आप क्या कहें? आप क्या पूछ रहे हैं मार्क्स? वो तो आप लोग कितना प्रोपेगेंडा चलाते थे कि राहुल गांधी पप्पू है या नहीं, ये कुछ आता है। भारत जोड़ो यात्रा में देखे, बंदा एक टी शर्ट में ऐसे शेर की तरह दहाड़ता चला कि आवारा कुत्तों की तरह पूरी भाजपा टूटी पड़ी थी। राजा महाराजा में जन्म लिया, अगला देखिए 25 किलोमीटर डेली चलता था, बिंदास चलता था। है मत किसी भाजपा नेता को 5 किलोमीटर चल के दिखा दे। हमारे एक पत्रकार है मनीष भैया, उनको लेके आप क्या करेंगे? देखिए मनीष कश्यप जी भाजपा आरएसएस के हाथ में खेला, वो पत्रकार नहीं है, वो राजनेता है। देखिए आप पत्रकारों के बिल्कुल चुनाव लड़ा था भाई, चुनाव लड़ा था। अरे भाई सुन ना रहे आप? सुन तो लीजिए जिस अरे भाई अरे तमिलनाडु में, अरे भाई सुन ना रहे? आज आप चुनाव लड़ेंगे, 10 साल बाद आप उसको छोड़ देंगे, तब आपको बैक जाएगा, कहा जाएगा कि आप चुनाव लड़े थे उस समय। तमिलनाडु वाला जो वीडियो चलाया था वो सही था? मैं पूछ रहा हूँ, पत्रकार है, आप बता दीजिए। अरे भाई पत्रकार का ये काम है कि भाजपा आरएसएस का एजेंडा चलाइए। अरे भाई हमारे आपसे सवाल पूछ रहे हैं मनीष। अरे भाई कल आप हमको गिरफ्तार कर, आप सवाल पूछे ना रोजगार पर। आपको कोई अगर माइका लाल अगर जेल में डालता है तो आप पंकज श्रीवास्तव लीगल सपोर्ट करेगा, मॉरल सपोर्ट करेगा। फिर उनको क्या कहेंगे? मनीष कश्यप ने भाजपा आरएसएस के साथ मिलकर, क्यों नहीं भाजपा आरएसएस का नेता सपोर्ट कर रहा? आप बहुत चला रहा था। मान लीजिए भाजपा की खबर चलाइएगा। अरे भाई सुन तो लीजिए। अरे भाई ये सुनो, अरे भाई सुन तो लो। पहले गुंडा होते थे पिस्टल लेके, अब कुछ लोग पत्रकारिता के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं। उदाहरण बताता हूँ, अतीक अहमद का हॉस्पिटल में इनकाउंटर हुआ, पत्रकार बन के गए थे। अगर उसको अब जेल होगा तो आप कहिएगा पत्रकार को जेल हो गया। आसाम में
गले में कैमरा था, हाथ में माइक था, डेढ़ घुटने से मार मार के उस मुस्लिम युवा की हत्या कर दी गई, तो आप उसको पत्रकार कहिएगा? मनीष कश्यप भी पूरे तमिलनाडु और बिहार को लड़ाने की साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग रच रहा था। मनीष कश्यप जैसे फर्जी पत्रकारों पर एनएसए लगना चाहिए, यूपीए और फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि कोई भी आदमी बिहार में उन्माद फैलाने की कोशिश न करे। ये भाजपा के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रहा था, इसलिए यहाँ की सरकार ने सजा। एनएसए किस पे लगता है? एनएसए किस पे लगता है, आप ही बता दीजिए। उमर खालिद पर। एनएसए किस पे? ना उमर खालिद पर। नहीं, अरे 1000 दिन हो गया ना उमर खालिद, फिर पूछ रहे हैं हम आपसे। अरे तो भाई पूछ क्यों नहीं रहे हो आप पूछ क्यों नहीं रहे हो कि उमर खालिद का 1000 दिन से ज्यादा हो गया, कोर्ट में ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? अगर आरोप है तो जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? मैंने आप समझो, अगर आरोप है तो फांसी दो उमर खालिद को। जेल में डाल रहे हो, सरा रहे हो बंदे को, कुछ बोला नहीं, आप जबरदस्ती घसीट रहे हो, आप वहां सवाल नहीं पूछोगे उमर खालिद पर, क्योंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हो, आरएसएस की शाखा में जाते हो। आपको मैं क्या पूछा? आपने जो सवाल पूछा, मनीष कश्यप ने जिस तरीके से तमिलनाडु और बिहार को लड़ाने की कोशिश की, क्या वो सही था? क्या वो पत्रकारिता का धर्म है? आप पत्रकारों का धर्म है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। आपका सरकार से, चाहे वो नीतीश की सरकार हो या ममता बनर्जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, आप शासन सत्ता से सवाल पूछिए। बेरोजगारी पर, महंगाई पर। आप पत्रकार ना हो गए, आप वहां जाते हैं लिफाफा। आज के बैठक को लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए